क्या आ रहा था? मोरा सैया मुँह से खेले ना। यार आज जो है हाँ। माज भाई पूरा दिन जो है ना मैं बाहर था। ओके। ठीक है, अब आप तो खैर संडे वाले दिन बाहर निकलना पसंद नहीं करते, मगर आज शाम निकलना से पड़ा था पहले। मैं भी सुबह 12 बजे से निकला हूँ कुछ ना कुछ काम से ना। पूरा दिन रात 9 बजे तक ठंड नहीं लगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया, मौसम ही बदल गया, ठंड लगना शुरू हो गई 9 बजे के बाद। हवाएं ठंडी ठंडी चलने लगी, एक सुकून का सांस आया। किस लिए? इसलिए कि तुम हारोगे नहीं। हाँ हाँ, इसलिए एक तो ये तो श्योरिटी हो गई ना कि यार देखो अब तो पक्का नहीं आ रही। ओके ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सब देखती आंखों और सुनते कानों को चार होशियार का मोहब्बत भरा सलाम। और आज होंगे कुछ बहुत सारे पैगाम जो कि शुरुआत हुई थी उन्होंने वहीं से। कैसा लगा उन्होंने ये? मोरा सैया मुँह से खेले ना। ओहो हो, बहुत बहुत क्या तुमने एक मिनट दोबारा बहुत अच्छा। मोरा सैया मुँह से खेले ना। अच्छा, मुझे लगा तुमने कहा मुंह से खेलना ही करके उसके मुंह से खेले ना। मुँह से खेले ना। मैं लाख जतन उन्हें तुम क्या कह रहे थे? तुम सुबह से बाहर थे? हार गई। मैं कह रहा था बाहर था मैं सुबह से, और शाम में जो है ना वेदर जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है ना तो आपको ठंड लगने शुरू होती है। ठंडी लेकिन हवा नहीं है, आहा। सीधा करो सीधा और भी आगे भी बोल दे। अरे ठंडी हवा है ना 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 नहीं, ना, वो बोलना गलत बात थोड़ी है। आगे कंपीट ना करें। ठंडी हवा है, आहा सीधा खड़ा है, आहा। गार्ड खड़ा होता है ना सीधा। ठंडी हवाएं, सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है, ठंडी हवाएं। जूम 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 बराबर। खेल जूम, भाई जूम, तू जूम, अकेले बराबर। खेल, खेल भाई तू अकेले। आज बेचारा कोई कवाली हो जाए। बैठक से ऐसे ही दिल चाह रहा है मेरा। दम मारो दम। ये कौन कह रहा है इतना लेट लाइव क्यों आते हो भाई? ये तो सही टाइम पे आए। हम लेट तो कल आए थे। नहीं, उनके लिए लेट है, 12 बज रहे हैं। वो कह रहा है कि यार कल दफ्तर जाना होता है, काम पे जाना होता है, लेट है। सही है, हमारा यही टाइम है यार, आपको माजरत है। अच्छा, यानी सैटरडे लेट इज नॉट लेट, Obviously. और संडे अगर आप, क्योंकि कल मंडे है संडे ना। अर्ली इज आल्सो लेट। तो वैसे ही आदमी जो है ना चिड़चिड़ा अजीब, पीर को सुबह उठ कर जाने दोबारा काम पे दफ्तर। सही है। सही है ना। ऊपर से फिर ये खबर ऐसी पड़ोसियों के लिए ऐसा हुआ होगा, जो बैठे होंगे ना, हम आएंगे खेलेंगे, आओ खेलो, आपस में खेलो, जय शाह के साथ खेलो। क्या कहोगे भैया तुम इस डिसीजन में जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है बंगालियों के लिए? जो बंगाली आज तक हम कह रहे थे कि भाई हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, हमने कहा हम खड़े हैं तुम्हारे साथ सीधे सीधे, और हमने बता दिया कि जब तुम रानीगंज करोगे तो हम उससे बड़ा रानीगंज डाल देंगे, यहाँ पे कहर मचा देंगे। जो हमने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान जा जा रे जा। पाकिस्तान ने जा 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 कबूतर जा जा जा। भाई मैं जो ना कंफ्यूज हूँ। मैं ना खेलूं तुझसे। मैं कंफ्यूज हूँ। तुम क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि इनका डिसीजन एक जगह सही है, एक जगह गलत है, एक जगह समझ नहीं आ रहा। हर जगह बैठती है ना बात। कैसे? भाई देखो, आपने सारे वो ये बोला जो भी इन्होंने हरकतें की, किन्होंने? देखो हम वही बात है ना, कंफ्यूज है, कंफ्यूज है बहुत सारी बातें। बहुत सारी बातें हैं, तो एक तो मैं कंफ्यूज हूँ। चलो पहली बात लेके चलते हैं, पहले हम प्रोज एंड कॉन्स निकालते हैं ना। अच्छा निकालो, ताकि दोनों बातें हो जाएं। निकालो निकालो सही है। निकालो। आप कहते हो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। भूल गया। तो आप बेसिकली वही कर रहे हो जो इंडिया करता है। ये इंडिया की है ना कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप वहाँ नहीं खेलेंगे, हम चैंपियंस वहाँ नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमें यहाँ बैठाओ, हमें वहाँ बैठाओ, हम यहाँ गोद में बैठेंगे, वहाँ लेटेंगे। ये इंडिया का काम है इंडिया ना। करता है। अब आप कह रहे हो कि यार हम भी वही कर, आपने भी वही किया। सही है। हम तो जा रहे हैं ना खेलने। नहीं, हम जा रहे हैं, इंडिया भी आता है ना, हमसे नहीं खेलता। प्रॉब्लम हमसे है ना। तो आप भी इंडिया से कर रहे हो ना। सही है। अब जब आप उन्हीं के उस ट्रैक पे चले कि आप वही कर रहे हैं, लेकिन आप उनको दिखा रहे हो कि तुम करते हो, तो ऐसा होता है जब तुम करते हो। तुम करते हो। लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है बाकी ने। हाँ, मैं भी कुछ कह देता हूँ, फिर आप एक साथ बता देना कि फैसल भाई क्या कह रहे हो, हुनैन भाई क्या कह रहे हैं। हाँ, ये इनका दिमाग हो जो ये समझे, हम कह वो नहीं रहे होंगे। सही बताएं। सही। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो यार प्रेसिडेंसी तुमने निकाल दी बात। मैंने तो कहा बोलो। नहीं खैर, आ जाएगी बात, आ जाएगी। अच्छा, तुम फैसल भाई क्या कह रहे हैं, तुम उसको सोचने दो। तो भाई फैसल भाई बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम करो तो वशमल ले,
और जब हमने करा तो पड़ बिल्ले। नहीं तो ये हुआ है वही तुम्हारे हो रहा है साथ। ना उनके साथ। उनके साथ वही हुआ है ना। तुम्हें क्या लगता है इंडिया इस बार डिसीजन पे ऑब्जेक्ट करेगा, खुश होगा, नाराज होगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होता है आपको क्या लगता है? सड़े हुए बैठे हुए, सड़े हुए। उन्होंने देखा जो राशि उनके पास आ रही थी वो सारी गंगा में। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो इंडिया जो है ना, इन्होंने सही बात की, सारी चीज़ें इंडिया यही काम करते आए जो आज पाकिस्तान ने किया। लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है इसमें, जो कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बड़ा तो है। पाकिस्तान ने इंडिया से मैच खेलने से आईसीसी के इवेंट में मना कर दिया। मना कर। सही है। इंडिया ये नहीं करता है। इंडिया जो है वो कहता है हम यहाँ आएंगे नहीं, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे आपसे। आईसीसी इवेंट में वो खेलने से मना नहीं करते वो, नहीं, कि मना हम किया पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, नहीं, वो पाकिस्तान आएंगे नहीं, हमारा मैच दुबई में रख दो, वहाँ खेलेंगे। आईसीसी का जो मैच होता है ना, मतलब वर्ल्ड कप का जो मैच होता है, उसमें मना नहीं करता वो खेलने से, क्योंकि ये जो है आईसीसी का इवेंट है। मैं फ़र्क बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान हैज़ गॉन वन स्टेप अहेड कि यार हम जो है आईसीसी के इवेंट में मना कर रहे हैं, नहीं खेलेंगे। और वो भी अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, जाहिर सी बात है, जो किसी कुछ और हुआ के है। लिए। नहीं, उसमें हम भी शामिल हैं। कैसे? उन्होंने वो ये भी बोला है ना कि जो इन्होंने हरकतें पीछे की हैं, एशिया कप में जो हरकतें की, जब एशिया कप हम होस्ट कर रहे थे, नहीं, हाँ, एशिया कप हम होस्ट नहीं कर रहे थे ना। एशिया कप तो हम नहीं होस्ट कर रहे ना। फिर एशिया कप तो आईसीसी चैंपियंस हम ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे थे। चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे थे, एशिया कप हम तो नहीं होस्ट कर नहीं, रहे थे। एशिया कप हमने होस्ट नहीं तो करा। एशिया कप में इन्होंने जो हरकतें की कि ट्रॉफी नहीं लिया, ट्रॉफी लेने नहीं आए। एशिया उससे मोहसिन नकवी से नहीं ली ना उन्होंने, और दूसरा हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि वो टूर्नामेंट पूरा था, हम बीच में तो कर नहीं सकते थे। हमने एम्पायर की ऑब्जेक्शन किया था, इन्होंने वो नहीं सुना। तो जब वो सब कर, अब इन्होंने जवाब दिया कि हम खेलने तो आ रहे हैं बायलैट, क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी कि हम खेलेंगे न्यूट्रल। हाँ, हाइब्रिड हमने खुद करवाया था। हमने खुद कराया कि वो उसमें हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में डिसाइड हुआ था। हमने कहा हम खेलने। हाँ, इंडिया, ये अगर तुम कह रहे हो बात तो ये सही है। फिर ये प्रो में आ गई ना बात, ये कौन नहीं किया आपका, प्रोज एंड कौन निकाल लेना, प्रो में आ गई ना कि हाँ ये सही स्टेप है कि भाई आप हम खेलने आ रहे हैं, इंडिया से नहीं खेलेंगे, और हमें फर्क नहीं पड़ रहा पॉइंट्स का, क्योंकि हमें फिर दोनों हम अपने दिमाग में समझ रहे हैं कि हम नेदरलैंड और यूएसए को मार देंगे, बेसिकली सबसे तो आगे से चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो है ना, वो हमेशा से पाकिस्तान इंडिया को ये समझाता है, जब भी पीसीबी बीसीसीआई की मीटिंग्स होती हैं या जब भी कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, पाकिस्तान हमेशा कहता है हमारा स्टांस ये है, पॉलिटिक्स अलग और क्रिकेट अलग। तो इंडिया उस चीज़ को नहीं मानता कि नहीं पॉलिटिक्स आप खुद जो है वो दूसरी चीज़ें करते रहो और फिर बोलो क्रिकेट अलग है, तो उस चीज़ को नहीं मानता। तो वो हमें इस वजह से पोक करते रहते हैं। जैसे हम जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने के लिए, बांग्लादेश को कह रहे हैं इतने हालात ख़राब है, आपको इंडिया में कोई ख़तरा नहीं, और हम भी यही बात कह रहे हैं कि आप इंडिया की टीम भेज दो, कोई ख़तरा नहीं है, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, स्टेट लेवल सिक्योरिटी। आईसीसी ने आके वेरीफाई करके सब कुछ था, तो वो हमें पोक कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान ने अब जो है उनको जो वही बात जो तुम्हारी वाली का हाइब्रिड तो हमने खुद करवाया है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो इंडिया ने मना किया आने से, तो फिर मोहसिन नकवी ने स्टेप लिया कि अच्छा ये बार बार होता है, तो अब हमारा जो होगा 2027 तक जितने इवेंट होंगे वो भी हाइब्रिड होंगे, फिर हम भी नहीं आएंगे इंडिया। जैसे 2023 में हम चले गए थे कहने पे कि यार चलो चले जाते हैं, अब नहीं जाएंगे हम भी, क्योंकि आपने फिर किया है। 2023 में उन्होंने वर्बल एग्रीमेंट दिया था, जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो वर्बल एग्रीमेंट दिया था कि हम भी आएंगे, लेकिन फिर वो रिटर्न कुछ भी नहीं था। तो इस दफ़ा उन्होंने फिर लिखवा लिया। अब ये हाइब्रिड करने के बाद नहीं जाना, तो ये पाकिस्तान ने जो है ना इस वजह से लिया है कि अब पाकिस्तान बता रहा है कि इनका इवेंट है, पहले एशिया कप हमारा था, फिर उन्होंने एशिया कप में भी हरकतें की, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी की, एशिया कप में भी की, कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे तो उन्होंने ज़्यादा की, विद एवरी मैच उन्होंने हरकतें की। तो अब इनका इवेंट है, होस्ट ये हैं, तो अब पाकिस्तान बता रहा है कि देखो जब पॉलिटिक्स और क्रिकेट को जब साथ रखते हैं तो ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है। तो बिल्कुल। ये करके दिखा सबक बेसिकली पढ़ाया जा रहा है उनको कि सबक पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ा जाता है सबक। Basically, हुनैन भाई, अब आप बता दो मैं क्या कहना चाह रहा उन्हें हूँ। दूसरा आपको पॉलिटिकल बहुत रीजन लंबा भी है, बताया, एक पॉलिटिकल रीजन भी है जो इन्होंने आज के रिसेंटली आपको पता होगा ना, जो हो रहा है वहाँ पे, वो इन्हीं का है ना स्पॉन्सर्ड। बलूचिस्तान। हाँ, इन्हीं का स्पॉन्सर्ड है ना वो। बेसिकली एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इंडिया से नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है हम आगे चले जाएंगे तो सेमीफाइनल फाइनल जब पाकिस्तान खेलेगा और इंडिया से कंपटीशन होगा, फाइनल में टकराव होगा, तो क्या करेगा पाकिस्तान? वो जब देखी जाएगी ना भाई। फिलहाल तो हमने राउंड का मैच जो है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कह रहे हो राउंड का मैच हम नहीं खेलेंगे? देखो मसला अभी क्या था कि हम बता रहे हैं, एक चीज़ से आप एग्री करते हैं दोनों कि हम बता रहे हैं इंडिया को, जैसे आपका जो स्टांस हमेशा का है, यानी आपकी दवाई आपको ही दे रहे हैं, आपको ही आपकी दवाई का टेस्ट दे रहे हैं, गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, कि भाई पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिलाओगे तो क्या होगा। अब अगर पाकिस्तान की टीम
सेमीफाइनल फाइनल में आती है, वहाँ पे इंडिया से होता है, फिर पाकिस्तान बोलेगा मैं नहीं खेल रहा, तो आप वर्ल्ड कप भी ख़राब कर रहे हो ना आप एक तरीके से। तो आप बार बार उनको ये दिखा रहे हो कि देखो ये होता है। देखो भाई ये अच्छा ये हम कर सकते हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्शन किया है हाँ। कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, इसी वजह से पीसीबी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया ना, रिफ्यूज़ नहीं किया कि हम नहीं जा रहे। नहीं वो सही है, ये refuse हम नहीं अगर किया। एक टीम से मना कर रहे हैं खेलने को, हाँ। हम कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे इंडिया से, तो ये कर सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ही मना कर देती हमारी है। गवर्नमेंट नहीं allow हमारी करती। गवर्नमेंट ने मना कर दिया ना। व्हाट इज द टाइम लिमिट, कि हम कब अग्री कर सकते हैं चलो हम खेल लें? ये अच्छा सवाल है। ये बिफोर है मैच। तो इंडिया की टीम फ्लाई नहीं करी वहाँ से, डे 14 फरवरी को पहुंचेगी ना, वैलेंटाइन को श्रीलंका में बनाएंगे, सही है। और हमने एक दिन पहले कहा कि 14 फरवरी को हम खेल रहे हैं भाई। इंडिया वाले तो वहाँ बैठे हुए थे, तो कितनी घंटे की फ्लाइट है? तो भागेंगे, ओए भागो इंडिया पाकिस्तान राजी हो गया। नहीं, इशारों पे नाचाएंगे मेरा यार आपसे हम। माज भाई यही सवाल है कि ये जो मना करके कि हम नहीं खेल रहे और सारा कुछ उनको बता के आपने जो तूफान खड़ा किया है, तो अगर आप बाद में अपना ये स्टांस चेंज करके खेल लेते हो वो वाला मैच, सिर्फ ये थोड़ा सा एक तरह से वो झटको गजल जले के झटके देते हो उनको, और फिर लेकिन खेल लेते हो, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये तो फिर स्टॉर्म इन द टी कप नहीं हो जाएगा। हुनैन भाई बिल्कुल नहीं देखो हुनैन भाई, पहला डेंट जो है ना ये, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हम सेमीफाइनल फाइनल तो खेल नहीं रहे, इनसे तो बाहर खेलने, तो पहला डेंट जो वो यहीं मार दो, आगे वाली चोट तो पता नहीं लगे ना लगे। वो लड़ाई में जो पहला मुक्का मारते जीत उसी की होगी। नहीं हैं? ये तो नहीं होता, क्यों? पहला मुक्के वाली जीती, पहला मुक्का इंडिया ने मारा था ना, उसके बाद जवाबी हमने जो दिया इंडिया को, तो वो पहला मुक्का तो नहीं था ना अच्छा, हमारा। तो फिर क्या बात है? क्या मतलब? मेरे हिसाब से क्या तो बात इंडिया से खेला जा रहा है। आओ बच्चों छाओ में, आओ क्यों खड़े हो धूप में? हुनैन मैंने जो सवाल किया ना, मैं पहले उसका जवाब दूं। देखिए हुनैन भाई, पाकिस्तान ने जो अब ये डिसीजन ले लिया है ना, जिस तरह इंडिया ने डिसीजन ले लिया था, सबको लग रहा था नहीं ऐसे ही हो रहा है यार, बंगालियों को बाहर थोड़ी निकालेंगे बांग्लादेश को। हाँ, उन्होंने ये announce बात कर दिया सही है। पहले, ये बात ऐसी कंफर्म नहीं थी। पहले ये था जी कि आ जाओ, बंगाली डर जाएंगे। बंगालियों ने कहा नहीं जी, हमारा स्टांस फर्म है, हम नहीं आएंगे इंडिया खेलने के लिए। आपने हमारे सिक्योरिटी हमें रीज़न है, आपने जब मुस्तफिजुर को नहीं खिलाओ, इलेक्शन नहीं कराओ, जब आप ये फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो, हम अपनी जगह खड़े हैं। तो इंडिया ने कहा अच्छा जी फिर हम हटा देंगे, हम ले आएंगे, और स्कॉटलैंड आ गया। किसी को नहीं लग रहा था ये हो सकता है, मगर ये हो गया। नहीं हो सकता है ये। पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश ने सिरे से मना कर दिया, हम नहीं ट्रैवल कर रहे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा आप नहीं ट्रैवल कर रहे, हम दूसरी टीम को ले आते। पाकिस्तान कहता है हम नहीं ट्रैवल कर रहे, इतनी लंबी कहानी जाती नहीं, वो एक और टीम को ले आते, जो उन्होंने बात की थी ना कि एक और टीम को ले आएंगे, उसको ले आते। यहाँ पाकिस्तान ने वो एक तरह से अच्छा पत्ता खेला है ना कि हम तो आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए। इस वक्त जो है ना वो गले में हड्डी की तरह फंस गया है। सही है, ये ना उगल सकते हैं ना ये निकल सकते हैं। सही है। खेलने तो हमारे हैं, मगर हम खेलेंगे नहीं, ये तुमसे नहीं खेल रहे हैं। और ये बात 4 होशियार ने कोई 6 महीने 8 महीने पहले बताई थी, पहले बता कि दी। खेलने आ रहे हैं पर खेलेंगे नहीं। ये तुरुप का पत्ता, ये चाल तो हम पहले बता चुके थे कि भाई अच्छा, वहां सुनो, जाओ और खेलो नहीं। कमेंट ये आया है कि वो कह रहे हैं पहली बात तो ये आईसीसी इज लाइकली टू लूज 660 करोड़ आफ्टर पाकिस्तान बायकॉटेड द मैच अगेंस्ट इंडिया। क्रिक बस बता 60 रहे हैं करोड़ बस, 660 करोड़ 660 करोड़ 660 करोड़ तो डेंट पड़ेगा। भाई पहली बात तो ये आईसीसी कुछ नहीं होता, ठीक है। बीसीसीआई बोला। अच्छा, ये क्या बोला? आईसीसी को वहाँ पे खुद अब लोग बोलना शुरू हो गए कि आईसीसी कुछ भी नहीं है, ये बीसीसीआई का दुबई का ऑफिस है। गे शाह चेयरमैन है उसके। तो बीसीसीआई के पास 15,000 करोड़ हैं, उनका बजट है, जो वो इतने चौड़े होते हैं ना बीसीसीआई वाले, तो उसमें से अगर 1,000 करोड़ चले जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, नुकसान तो नुकसान होता है, लेकिन उनको आप ये को लोगे हमने उनको डेंट दे दिया तो वो कुछ नहीं होगा। अगली दफ़ा वो होगा, ब्रॉडकास्टर जो है वो पाकिस्तान इंडिया मैच पे पैसा ही नहीं लगाएगा, लेकिन फॉर अ टाइम आप नुकसान दिया आपने उनको, आपने उनका ये इवेंट खराब कर दिया, वो ये होगा बस। 15,000 से 1,000 करोड़ निकलेगा तो 14,000 करोड़ पे तो आ जाएंगे ना। हाँ ठीक है। उन्होंने वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो ये चोर हैं तो इनको फर्क तो पड़ेगा ना कि अभी आप पैसा कम पड़ गया। नियत तो है ना, लाल तो लेकिन आगे आईपीएल होगा, उससे फिर वो मेकअप कर लेंगे। वो दूसरा ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी कंफर्म दैट वी विल नॉट बायकॉट फाइनल्स इफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ क्वालिफाई, वी विल प्ले इन श्रीलंका एंड विल बीट देम हेवीली। प्रेस रिलीज किया उन्होंने मोहसिन नकवी, उनको पता है कि ऐसा होना नहीं वाला। तो बातें कर दो बड़ी तो बड़ी। इसका जितनी नहीं, बात तो करते इसका मतलब ये है, अगर ये प्रेस रिलीज की, इसका मतलब ये है कि फिर तो ये पक्का पहला मैच नहीं खेल रहे। मैं आपसे वही तो, मैं आपको वहीं तो ले जा रहा ये था नहीं ना। है कि बाद में मान जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से आप पूछ रहे थे ना कि नहीं हो सकता या नहीं, हो वो- ये सकता चेंज है। हो सकती है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। बस मैं आपको यही बात दावे से नहीं, कह रहा हूँ नहीं। कि ये जो अब कह दिया गया है ना, इसका कि हम मतलब इंडिया से निकलेंगे, ये मैच नहीं होने इसका वाला। मतलब ये है कि आप अपनी
टीम पे कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि आपकी टीम जो है वो नेदरलैंड, यूएसए, नमीबिया इन टीमों को हरा के सुपर 8 में जाएगी। सुपर 8 में आपका ग्रुप बनेगा जिन टीमों के साथ वो होगा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान। आप वहाँ से 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, ठीक है। और वहाँ से इंडिया का ग्रुप बनेगा जिसमें मोस्ट लाइकली चांसेस हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इन लोगों के आने का चांस है उस ग्रुप में, सुपर 8 के उस ग्रुप में। तो वहाँ से फिर 2 टीमें उधर सेमीफाइनल के लिए जाएंगी। तो वहाँ से फिर देखा जाएगा कि अगर आप सेमीफाइनल में जाते हो तो फिर आपकी टीम को आप बैक कर रहे हो कि वहाँ जाओगे तो वहाँ आप खेलोगे। देखो, जब आप पॉलिटिक्स बीच में लेना तो आप क्रिकेट को भूल जाओ, उसकी कदर नहीं की जा रही। आप यूएसए से हारो जीतो, आप नेदरलैंड से हारो जीतो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस पर गेम कुछ और कर दी इन्होंने। आप इंडिया से नहीं खेले, ये मैच की बात होगी, क्रिकेट कहाँ रही यार। आपको फर्क थोड़ी पड़ेगा। आपको लगता है कि ये सब सोचा होगा ना कि ये हो जाएगा, तो उनको पता हम जीतने वाले नहीं है, हमने वैसे ही हार जाना है, तो बिला जगह पंगा ले लो। हाँ, नहीं ऑस्ट्रेलिया को पंगा नहीं ले, वो तुम्हारी बात सही है। गए ऑस्ट्रेलियन आउट हो गए, वो तुम्हारी बात सही है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात की है तुमने कि क्रिकेट का इतना सोच नहीं रहे। पहली चीज ये सोच रहे हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। हाँ, पहला मैच इसलिए हम नहीं खेल रहे भाई, ये सारे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बचाने के लिए हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन उनको ये तो पता है ना हमारी टीम जैसी भी है, अगर खुदा ना खास्ता बहुत अच्छा खेल लिया इन्होंने और पहुंच गए सेमीफाइनल में, तो वहाँ मैच होगा। ये एक अनफोर्सीन चीज़ लग रही है आपको कि ये अच्छा खेल के पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हो गया, हो तो सकता है ना भाई, होगा अगर मैं कह रहा हूं मीडिएट करने बीच में लोग आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं सेमीफाइनल में पहुंचने को मैं कह रहा हूँ 15 का मैच, ये हवाई घोड़ा नहीं है भाई। नहीं, ये स्टेटमेंट प्रेस रिलीज से तो नहीं लग रहा कि ये पॉइंट तो सुनो फैसल मियां का। हाँ बोलो यार, आजकल सिल्वर, गोल्ड, इधर वॉर, इधर जंग, उधर ऑयल, ये सब जो जंग, किसकी जंग, किस चीज की जंग है? पावर की जंग तो नहीं है। पावर की जंग तो नहीं है ना। वही मैं आपने वर्ड पहले बोल दिया, पैसे की जंग है। जो तू बोलेगा मान लेगा, ये इसका मतलब ये मैं वही पूछ रहा हूँ ना, पैसे की जंग है, पावर की जंग है। पावर की जंग नहीं ना, पावर तो सबको पता है ना। रशिया और अमेरिका और चाइना सबसे बड़े सुपर। चाइना को पता है कि हम सेल्फ सस्टेन्ड है, हमारा पैसा बहुत है, हम इकोनॉमिक जीते हुए हैं और हम टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे हैं, हमारे बगैर दुनिया, तो वो जंग में पड़ ही नहीं रहा। पैसे का गेम है ना सारा। सही है। तो जब पैसे का गेम आ गया ना, तो उसमें इधर हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, या कि मीडिएट होगा, सब ये पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ होगा, सेटलमेंट हो जाएगा, मैच होगा। 15 तारीख को फैसल साहब मैच नहीं होने लगा है, ये आप मुझसे लिख के रख लें। पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है। हम ये नहीं करेंगे कि हम इससे ट्रॉफी ले रहे हैं, इससे नहीं ले रहे हैं, हम हाथ मिला रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे। जो कह दिया वो कह दिया। तुम लेकर आए सियासत बीच में, अब हम जब सियासत कर रहे हैं तो अब बर्दाश्त करो भाई। सीधी बात ये है भाई। और हम फाइनल पाकिस्तान की सूरत में फाइनल में हम जाएंगे और इंडिया सामने आएगा, पाकिस्तान की सूरत में बॉयकॉट खत्म कर सकता है। नहीं, हम खेलेंगे भाई। किस सूरत में बॉयकॉट खत्म कर सकता है? ऊपर मुस्तफा को कमेंट पढ़ लो, माज भाई आप पढ़ लो। ऊपर बिग न्यूज़, पीसीबी हैज डिमांडेड आईसीसी हार्दिक पांड्या टू टेक अ शावर फर्स्ट आफ्टर व्हिच दे माइट कंसीडर कॉलिंग आउट। एक सूरत तो ये आ गई भाई। नहीं ये बात पूरे जंगल में फैल गई है कि भाई पांड्या नहा के नहीं आ रहा है खेलने के लिए। नहीं, इंडिया ने एक और भी डिमांड रखा है। वो क्या है डिमांड? उसने कहा है बाबर को बिठा दो यार, तुम लोग क्या क्यों मजाक बनवा रहे हो? तू कल बोल रहा था ना, पांड्या जब बैटिंग के आता है ऐसा होता है, बॉलर को बोलता है हट मेरे सामने नहीं आना, इस वजह से होता है मेरे सामने नहीं आना, तू मैं बहुत बदबू मार रहा। मगर यार आपको कॉमेडी लग रही है, पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल खेलेगा। नहीं, कॉमेडी तो आज बेचारे बाबर के साथ हो रही थी यार। आज क्या हुआ उसके साथ? क्या कर रहा था बेचारा वो? क्या कर रहा था? दूसरे एंड पे जो आ रहा है मार रहा है शादाब। 3 बॉलें उससे खेली नहीं, उसके बाद शादाब है सामने के छक्के मार रहा है शादाब, और ऐसे पक्के मार रहा है वो। बाबर बेचारा हो गया यार, क्या कर रहा है शादाब यार, तू भी मेरे साथ ऐसा करेगा यार? भाई शादाब ने कितने पक्के दिए यार, बेहतरीन लगा रहा था। फास्टेस्ट 50 होने वाली थी उनकी, सेकंड फास्टेस्ट। ऐसा ही है। नाफे आया, उसने मारे। बस तुम ये धारमा चौकड़ी देख के तुम खुश हो गए? नहीं, धारमा चौकड़ी यार, मुझे एक बात बताओ। धारमा चौकड़ी होता है। धामा चौकड़ी तो ऐसे एक सवाल ले लो, उन्होंने मुझे एक सवाल का जवाब देना मुझे, और मेरे को लॉजिकली समझाना और तुम इमोशनली समझाना। अच्छा, सही है। इमोशनली लॉजिकली इनको कितनी पैम्परिंग चाहिए? नहीं, मतलब दोनों एलिमेंट कवर करूंगा मैं। अच्छा, What do you think about Boost Bump not hitting a single boundary between 10th to 19th overs? Literally brain hurt seeing his 2010 T20 style batting. 2010 की स्टाइल बैटिंग। यार आज तो आपने 18.1 जब ओवर डला, बॉल डली है, उसके बाद उन्होंने शॉट खेला, उसके बाद वो जब उस एंड पे गए, मुझे समझ नहीं आ रहा उनका रिएक्शन क्या था। हुआ क्या था उस बॉल पे 18.1 पे, जरा सुना दो। कुछ नहीं, बॉल आई, उन्होंने शॉट मारा और शॉट पे वो चौका मार सकते थे, मगर उनके ब्रेन ने उनको बोला कि नहीं तुम सिंगल लेने वाले प्लेयर हो, तुम सिंगल लोगे। उन्होंने सिंगल निकाला। वो जब सिंगल लेके वहां पहुंचे ना, तो उनको रास्ते में रियलाइज हुआ
एक क्रीज एंड से दूसरे एंड पे जाने को लगा मैं क्या कर रहा हूँ यार। वो जो स्पिनर जो बॉल नहीं फास्ट बॉलर था। उसको ये रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने करना ही नहीं था। नहीं ये मुझे क्या हो गया, मैं शॉट मारता था इस बॉल पे, चौका मार सकता हूं मैं छक्के पे क्यों सोच रहा था, मैं सिंगल क्यों नहीं, अबे क्या हो रहा है मुझे, ये मेरे हाथ काम क्यों नहीं कर रहे मैं कहां से सोच रहा हूं। ये तुम बिला वजह राई का पहाड़ बना। तू देख तू वीडियो मैंने तो देखा ऐसे ही यार, वो मुझे लग रहा था अपना शॉट खेल के खुद हैरान था कि ये क्या कर बल्ला रहा हूं। अपने सर पे मार लेगा यार, ये मुझे क्या हो गया। 18.1 ओवर। अच्छा मैं देखूं अभी पहली बॉल, उस बॉल पे वो बाउंड्री मार सकता था, उसके ब्रेन फ्रीज करा है और वो बाकायदा शॉट मार। अबे यार ये किया मैंने, ये मेरा लेवल है, ये मैंने दिया क्रिकेट को। मुझे अफसोस हो रहा था उस बेचारे पे। नहीं तुम गम नहीं करो, तुम अभी वर्ल्ड कप अच्छा, आएगा सवाल तो उसमें ये देख है लेना। भाई, सात भाई की मैं बात का जरा जवाब दे दूं एक सेकंड में। सात भाई को हाँ। जवाब दूं। सात भाई जो आप कह रहे हैं ना कि बड़ा 10वें से 19वें तक कोई बाउंड्री नहीं आई और 2010 की T20 क्रिकेट वो खेल रहे थे, तो साथ में मैं आपको बताता चलूं, आज बाबर ने जब 50 किया तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तारीख में पहली दफा T20 के अंदर 200 रन बनाए। पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर, जो नीचे से कोई काम, हालांकि चौथा नंबर उसका नंबर नहीं है, मगर जो नीचे से आके उसने जिस तरह पूरी इनिंग खेली और लेकर वो गया, क्या जिस लेके तरह- गया? और क्या जिस लेके तरह- गया भाई? अबे सुन ले अब। अबे भाई। और जिस तरह उसने जैम्पा को मिड विकेट पे छक्का मारा, वाहिद छक्का, अबे वो 18th वो ओवर, उसकी वजह से आज 200 रन हुए। इससे पहले कर लेते ना 200 मेरी रन। बात, 18.1 बॉल उन्होंने शॉट वगैरह, वो गालियां देते हुए अपने आप को वहां खड़े हुए, पहला छक्का, दूसरा छक्का मिस हुई, चौका आउट, नहीं सॉरी, पहला छक्का सिंगल हुआ, छक्का चक्का मिस, चौका और पे आउट हुआ, हाँ आउट हुआ। अच्छा था, 6 हो गई। सही हो गया आउट। नहीं हाँ ये हुआ, नहीं आउट नहीं हुआ नवाज, शदाब आउट नहीं हुआ, सॉरी, आखिरी ओवर में क्योंकि out हुआ। 19.1 बॉल पे सेम चीज हुई, 20 सिंगल ओवर। हुआ, ऊपर बॉल है, इन्होंने सिंगल निकाला, मैंने तुमसे मैसेज भाई किया, वो बाबर ने सिंगल लिया है, शाहजाब ने 2 छक्के मारे, चौथी बॉल पे आउट हो गया वो। चौथी बॉल पे आउट हो गया, नवाज आया, नवाज आया, उसने एक वो डॉट पहले वो लिया, हाँ। नवाज बॉल ने ट्राई किया, बॉल नहीं लगा, फिर एक रन लिया। अब आ गया नवाज, Last over। अब नवाज आए, नवाज ने पहली बॉल पे सिंगल लिया, सही है। नहीं, नवाज ने पहली बॉल वाइड Wide चौका मारा उसने, चौका मारा, सिंगल लिया, फिर जिसे आउट मैंने हो कहा गया। नहीं boundary सिंगल होगी उसने लिया ही नहीं, फिर वो आउट हो गया। फिर आउट हो गया दूसरी बॉल पे, फिर फहीम आया, तीसरी बॉल पे उसने सिंगल लिया, हाँ, फिर बाबर ने को एक वाइड हुई, फिर बाबर ने फिर एक सिंगल लिया जिसपे 50 हुई। इस पे 50 हुई है, जो के बहुत तुम कह लो कि बाबर खड़ा वहां पे, ये बाबर वहां खड़ा हुआ, ये कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से पहले वो उसने करके गया, वो लड़का नाफे ने किया है कि पहली बॉल पे सिंगल लेता था, दूसरे एंड पे छक्के लगते थे, कि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये जो लड़के शॉट्स मार रहे हैं, चलो ये सामने छक्का मार रहे हैं, क्योंकि नाफे ने पूरा शॉट्स नहीं खेले, ये मैं भी तो मारता था, ये मुझसे क्यों नहीं लग रहे। क्योंकि अब उन्हें जो है वो सुमन बुकमन की तरह कान में उनके कर दिया गया है कि तुमने मैच चला सुमन के, बुकमन ये नहीं होता, तुमने मैच चला के स्ट्राइक रोटेट करनी है। सुमन बुकमन ये तो नहीं होता, नहीं ये तो ये नहीं तो वो होता। होता है ना, ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है, हाँ। वो तो ये होता है। वो सुमन बुकमन वो होता है, ना तो सुन ये सकता कह के मैसेज गया है, तुमने अपना वो काम करना है जो हम बता रहे हैं, वो तो वो सुनेगा नहीं ना, सुमन बुकमन नहीं होता, वो कुछ और चीजें तुम जो कह रहे हो ना कान में जो छोड़ के जाते हैं वो अच्छा। वो अलग होते हैं। तो खैर वो इसीलिए वो सिर्फ अपनी गेम वो खेल रहे हैं कि पावर हिटर सामने खड़े हैं, जो कि हमारे लिए पावर हिटर्स हैं, उनको वो टच करके सिंगल ले रहे हैं और उनको स्ट्राइक दे तो 18.1 बॉल पे उसका रिएक्शन वो नहीं होना चाहिए था जो उसने दिया, वो नजर आ रहा है माज, उसको समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। चलो तुम कह लो वो कि किसी मगर आज बाबा शाबा 50 के पास नहीं, उसको सीधा सीधा देखो, साफ साफ बोला जा रहा है, सब जो समझ आ रहा है उसको ये बोला जा रहा है, ये नहीं है कि गेम चलाओ, गेम चलाने के उस पर ये वो बात ख़त्म होगी। अब जो उसको बोला जा रहा है कि भाई रन चाहिए दोनों एंड से, ये बात उसको बोली जा रही है, जिसके चक्कर में उसका जो दिमाग है ना वो अपनी जगह वैसे काम नहीं कर रहा जैसे वो, क्योंकि वो पहले माज भाई पहले भी इसी तरह वो 35 बॉलों पे, अभी उसने 35 पे 50 किया, 36 पे 50 किया, पहले भी 35 पे 50 करता था, लेकिन उसके बाद अगले 20 बॉलों पे 50 करता था। तो जब वो 20 पे 50 करता था, वो सेट हो चुका होता था, उसके बाद सारे शॉट टाइमिंग से मारता था, उसमें ही छक्का आता था। शुरू में शायद नहीं मारता होगा छक्के, लेकिन बाद में जो 20 पे 50 करता था वो सब चौकों से नहीं होते थे, वो उसमें भी छक्के मारता था। लेकिन आज तो इतना वो मतलब वो ऑफ कलर, एक होता है ना कि आप सामने वाले को स्ट्राइक दे दो कि यार ये ले तू मार, ये नहीं हो रहा था कि मैच चला रहा था कि वो करता तो वो समझ आता, ये भी देख के बोलता हाँ उसको स्ट्राइक दे रहा है, वो तो मारने जा रहा था और लग नहीं रहा था, और एंड मोमेंट पे अपना मारने वाला शॉट भी रोक के कि यार कहीं आउट ही ना हो जाओ, मतलब पूरा डर के खेल रहा था। आखिरी जो 18 पॉइंट, मैं तो पूरा तुम्हें ब्रेकअप करके बताऊँ ना, 12वें ओवर में वो 34 पे था, 12 ओवर जब एंड हुआ, 8 ओवर में बाबर ने बनाए 16 रन। इसको मजीद तुम ब्रेकअप कर लो,
उसको बॉलें भी नहीं मिल पानी थी ना। हाँ। वो जब वही मैं कह रहा था, जब वो जो पीछे नाफे ने किए थे, नाफे ने 2 छक्के मारे हैं, एक छक्का चौका मारा, सेम चीज हुई थी। उसने सिंगल लिए पहली बॉल पे और दोनों बॉल पे वही उधर से रन किए उस बंदे ने। तो इसके दिमाग का मुझे लग रहा है इसको वाकई परेशान है ये। अच्छा, सवाल मेरा ये अच्छा, आपसे ये है, जब 15 ओवर हुए ना, देखो जब 15 मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हें एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, तुम्हें अभी तो नहीं समझ आएगा, लेकिन अब वो मसला ये कि ये समझ आना था पाकिस्तान इंडिया के मैच में, अब वो भी नहीं हो रहा, तो वो भी नहीं समझ आएगा। खैर मैं तुम्हें 12 ओवर जो मैंने तुम्हें बताया वो 34 पे था। 15 ओवर में बाबर का स्कोर था 40, ठीक है, 40 इन 28 बॉल्स, सही है। अभी स्ट्राइक रेट की बात नहीं हो रही, लेकिन वो स्ट्राइक रेट अच्छी थी, हेल्दी 140 145 हाँ। की, उसको आप और बढ़ा सकते थे, क्योंकि आपने देखा सब मार ही रहे थे, कोई इतना मुश्किल था नहीं। आखिरी 5 ओवर में बने हैं 70 रन, 5 चौके 5 छक्के, ठीक है, उनमें से एक भी बाबर ने नहीं मारा। बाबर ने उसमें से 8 बॉलें खेली हैं और 10 रन बनाए। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब उसमें रीज़न ये चाह ये रहे हैं कि जब दोनों तरफ से रन होंगे ना, और आपका अच्छे बैटिंग अटैक, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये स्पिन भी बहुत अच्छी खेलते हैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वाले, इनसे जब आपका मैच होगा ना, तो आपको 250 बनाने पड़ेंगे, 200 आप पूरे नहीं है। तो मगर आज मैं बाबर को ब्लेम नहीं कर रहा यार, मैं आज तुम्हें कुछ और कह रहा हूँ कि बाबर के साथ ये ड्रॉबैक हो रहा था। क्या हो रहा था कि बाबर जब देखो, उसने आज बाबर ने बुरा तो नहीं खेला, नहीं बुरा नहीं खेला, आज बुरा नहीं खेला, सही, सिवाय वो जो आखिरी जो 2 शॉट थे ना, एक 18.1 वाला और वो जिसपे उसने 50 की, वो भी शॉट तुमने देखा था कैसा शॉट था। वो बहुत अजीब सा शॉट था। ये बाबर को ये हो रहा है कि यार ये जो दूसरे एंड पे जब एक दूसरा बैट्समैन आ रहा है 2-3 बॉलें खेलने के बाद, वो छक्का अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो उसकी अपनी विकेट की फिक्र नहीं कर रहा वो, और वो मार रहा तो लग भी रहा है, सही है। यस, तो ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि भाई तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम लोग अजीब बात कर रहे हो। जब मतलब सब चीजें पॉजिटिव की तरफ गई हैं, जो टीम पाकिस्तान उससे लेना चाह रही है वो उसने वो निकाल के करके दिया है, तो तुम कह रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ है? तुम ये देखो, उसने आखिर में कितने रन करे, दूसरे एंड से रन होते रहे, पहले वो रन क्यों नहीं हो पाते थे? पहले 15 में 150 से और 168 पे ऑल आउट क्यों हो गए थे? आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका तुम्हें रीजन साफ नजर आया, वो बाबर की बैटिंग थी भाई। एक एंड से सही किया बाबर ने, तुम्हारे साथ सही किया। ये डिमांड कर रहे हैं बाबर से, अच्छा बुरा तो तुम जोड़ दो, 4 नंबर पे खेलने नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मास भाई, अगर आप ये बात कर रहे हो ना, तो आप ये कह रहे हो कि दोनों एंड से रन करें, आप आंखों से भी अंधे हो और आप कहीं और से भी अंधे हो। अच्छा, आप कह रहे हो कि बाबर उसी तरह बैटिंग करे ऐसे शदाब कर रहा था और वो कर रहा था। मैंने बोला एकदम सुनी नहीं ना बात तुमने। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे कान में आवाज जूं ही नहीं रेंग थी। अच्छा, जूं नहीं रेंग रही तो तुम। अबे मैं तुम्हें पहले दिन से ये बोल रहा हूँ, मैं बाबर को ये बोलता है छक्के का, मैं तो छक्के की बात भी नहीं करता। सही है। मैं आपको कहता हूँ चौका तो मार सकता है ना बाबर, नहीं मारना है तो मैं अपनी विकेट वो जो तुम रिएक्शन बता रहे हो ना, 18.1 बॉल पे उसका रिएक्शन पे वो बनता नहीं था। वो ये रिएक्शन है कि अबे मुझे कहां लाके इन्होंने खड़ा कर दिया कि मैं इस पे आराम से कर सकता था, मगर मुझे अभी रोल ही नहीं दिया, क्योंकि सामने नाफे है, सामने क्या बात कर रहा हूं ना, 18वां ओवर है यार। ओ भाई नहीं कह रहे ना, उससे कह रहे हैं आप रोटेट करके तो आप मारने पे मत जाओ। आपने पूरा मैच जो शुरू में कर लिया, आपने रन कर लिए, अब आप सिंगल लेके लो। 18वां ओवर है, उसने और रोल किया है 4थे नंबर पे, उसने इनिंग ब्रेक, 18वां ओवर है यार, इनिंग ब्रेक में आके उसने क्या कहा है? इनिंग ब्रेक हुई, आपने सुना? मास 18वां ओवर है भाई। मैं बैटिंग सही से नहीं देख रहा, मैं आपने सुना इनिंग ब्रेक के बाद? आप बोलिए, आप 18वां ओवर है मास, आप क्या बात करो? उसमें भी वो ये करेगा जो उसने किया है कि सिंगल लेके दूसरा मारेगा। हाँ, नया बैट्समैन विकेट पे आया है। हाँ बिल्कुल, तुम कह रहे हो सही कह रखे या उसने? वो बिल्कुल सही किया। उसको मुझे कैसे बताओ, लास्ट 2 ओवर चल रहे हैं, तुम आए हो फ्रेश बैटिंग करने के लिए, हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, तुम मुझे आके क्या कहोगे? क्या कहोगे तुम मुझे आके? मैं आया हूं, मैं और तुम खेल रहे हैं विकेट के ऊपर, मैं खड़ा हुआ हूं, जितना खड़ा होता हूं ओपनिंग से खड़ा हुआ, 18वें ओवर में तुम आए हो बैटिंग करने, क्या कहोगे तुम मुझे? यही कहेगा रात को टाइम पे आ जाइए। वे बाबले, 10 साल तूने क्रिकेट खेल के यही कहा, मुझे सिंगल लेके दे, मुझे सिंगल लेके दे, क्योंकि आखिरी ओवर है, मैंने मारने, मैं सैड ओवर में खड़ा हुआ, मगर तू आगे मुझे यही कहेगा कि भाई सिंगल लेके दे, क्योंकि हार्ड हिट मेरा काम नहीं, वो तुम्हारा काम है, तुम सामने छक्का मारोगे। उसको रोल ही वो दिया, तुम समझ नहीं, तुम कह रहे हो वो क्या कर रहा था, उसको ये अफसोस हुआ, तुम सुन लो मेरी बात, उसको ये अफसोस हुआ कि यार मैं इस बॉल पे मार सकता था, मगर मुझे अपने रोल डिफाइंड है कि क्या है, मैं यही करूंगा। उसने वही करा, उसने सिंगल लेके ही दिया। जब सामने फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, राफे सारे खड़े हैं, बाबर आप नहीं जाएंगे, बाबर आप बड़े शॉट, चौका इज नॉट अ बड़ा शॉट, टाइमिंग इज नॉट अ बड़ा शॉट, हां वो टाइमिंग, बाउंड्री गैप में बॉल निकालना इज नॉट अ बड़ा शॉट, उसकी बदल चुकी है। ये क्या बात? 4 नंबर पे आपने उसको बैटिंग करा दी, सारी डिबेट खत्म हो गई है, वो यही करेगा।
पूरे टूर्नामेंट में वो इसी तरह करेगा। हुनैन आपको नजर आएगा नहीं मार रहा, अब आप जो भी बैठ के मैं देखो 5 मिनट माज भाई exercise मैच करते रहो। चलाना वहाँ होता है जहाँ आपके 3-4 विकेटों का कोलैप्स हो जाए, वहाँ मैच चलाना होता है। T20 में आपका मैच चलाने का कोई जरूरत नहीं था, ये कोई भाई, रोल शुरू नहीं के था। 2 आउट हो चुके थे तो 2 आपके। आउट हो चुके थे, वो चौथे ओवर में आया। मैं आपको बात कर रहा हूँ 12वें ओवर की। 12वें ओवर में क्या वहाँ तक वो स्कोर था? मैच लेके गया सही। हाँ, मैं तो तो उसके बाद उसका रोल की बात कर रहा हूँ। हार्ड हिटिंग करनी है, हाँ, उसका तो- काम ही नहीं है ना हार्ड हिटिंग। यार माज भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या नजर आ रहा है, आपको क्या ना, आप सुन मैच देख के भी नहीं समझ आता आपको। उसको जो बोला गया है कि भाई तुमने भी रन करने हैं और तुमने भी बाउंड्री हिट करनी है, तुम बोल रहे हो कि उसको बोला गया सिंगल लेके देना है। वो तो उसका पहले ही काम था, उसको निकालते ही क्यों टीम से? उसको लाए इसी उस पे कि भाई तुमने भी रन करने हैं, फिर बाउंड्री वो तुमने भी मार करनी क्यों नहीं रहा था? है, सामने वाले पे प्रेशर नहीं डालना। नहीं लग मैं रहे ना यही उसे। बता रहा हूँ। देखो एक बंदा जो के अपनी समझने की कोशिश करो कि जो के अपनी विकेट पे हाईएस्ट वैल्यू उस पे लगाता है, उसको कहा जा रहा है कि अब तुम अपनी विकेट पे कोई प्राइस टैग नहीं लगाओगे, बस तुम अपने शॉट्स मारोगे। 18.1 पे भी वो बड़ा भद्दा शॉट मारने गया था, सही है, लेग साइड की तरफ मारने जा रहा था, बॉल उसकी बॉडी से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई, तो वो पूरा हाथ नहीं कर सका, तो उसने बस ऐसे कर दिया, ऑफ पे चला गया, सिंगल लिया। उसको वो अफसोस, यार ये मैं मार क्यों नहीं सका। जो 50 उसने जो किया, वो जो शॉट था, वो बाउंसर इतना ऊपर चला गया, उसने खेला टॉप एज, वहीं पे बॉल खड़ी हो गई, उसको वो अफसोस कि मैं मार क्यों नहीं सका। वो तो मार ही रहा है, वो ये नहीं सोच रहा। पहले वाला बाबर होता ना, वो उस बॉल पे सिंगल लेता, जैसे वो सिंगल लेता है, रिस्क से ऐसे रोल करता, सिंगल लेता, नॉट आउट, खुशी खुशी वापस आता, मेरा काम हो गया, कैप्टन हूँ, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। अभी उसका रोल ये कि भाई तुमने भी आखिरी ओवर चल रहा है, जो वो कह रहा है 19वें ओवर की पहली बॉल थी, 18वें ओवर की पहली बॉल, 19वें ओवर की पहली बॉल, 18.1 वहां से शुरू हुआ है कि 18वें ओवर की पहली बॉल, 18.1 सुन ही नहीं रहा। 18.1 19वां ओवर होता है, उसने एक दफा भी 17.1 नहीं बोला, तो मैं भी तो 18.1 ही तो बोल रहा हूँ। 18वां नहीं हुआ ना, 19वां हुआ। 18.1 में तुम्हें ओवर बता रहा हूँ ना, तुम भी तो अपनी गा रहे हो, सुन नहीं रहे ना। 19वां ओवर कह रहे हो, तो मैं भी तो 18.1 ही तो कह तुम रहा हूँ। 18वां बोल रहे हो, 18.1 मैंने कहा। तुमने कहा 18वां 18वां अभी बोला है तुमने। अच्छा, उसे चलो, तो बोला 19वां ना। ओवर 18.1। देख के भी नहीं देख सकते हो, सुन अरे के भी बाबा, नहीं सुन सकते। 18.1 अच्छा चलो ना, मतलब बात तो करो, सुमन बुकमन तुम हो भाई। बात तो करो, बात तो करो। 18.1 ओवर पे क्या हुआ वो बताओ ना, जो वो तो कह मैं रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ उसको कि उसको समझ नहीं आया कि मैं मार क्यों नहीं सका इस बॉल पे। ये इस बॉल पे तो मैं मार सकता हूँ, ये लगा क्यों नहीं मुझसे, उस पे वो फ्रस्ट्रेशन। और वो Brain मारने freeze, गया, मेरा brain मैं freeze तो भाई हुआ। वो बता रहा हूँ कि वो सिंगल लेने नहीं गया जो तुम समझ रहे हो, उसको जो रोल दिया था वो सिंगल हो गया उससे गलती से। वो उस पर गुस्सा ये था कि ये मुझे सिंगल नहीं लेना था, मुझे मारना था। तो आपको रोल जो डिफाइन हुआ है ना, वही नहीं पता चल रहा कि अभी क्या है 4 नंबर पे उसका। आप तो अक्सर ये बोलते हो उसको ऊपर भेजा है, वहाँ पे भी उसका मारने का गेम नहीं है, पावर प्ले में भी उसको छक्के का बैट्समैन, तुम वो छक्के का प्लेयर नहीं है, उसको तुम क्यों हुनैन बोलते हो छक्का मारे वो, जब वो ओपन कर रहा होता है पावर प्ले में, वहाँ पे भी नहीं है, 4 नंबर पे भी नहीं है। तो वो T20 जब भी खेलेगा उसको छक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये कहना चाहते हो तो क्यों मार रहे थे एम्पा को छक्के दोनों मैच में? तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ चौके मार ले। मेरा सवाल आप लोग से ये था कि आज मैनेजमेंट की 5 उंगलियां घी में और हाथ कढ़ाई में था, सही है, उन्होंने जो प्लेयर खिलाया वो रिजल्ट दे रहा है। शादाब खान रिजल्ट 46 करके गए, और ऐसा करके गए कि आपको यार शादाब खान तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, सही है। सवाल मेरा ये है कि ख्वाजा नाफे जो खेला है और उस्मान खान, आपको एक वास्ट नजर नहीं आया फर्क कि यार नाफे इज अ वेरी गुड बैट्समैन, प्लेइंग स्टाइल, शॉट सिलेक्शन, शॉट मारने का तरीका ये टीम में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ उस्मान खान। उसमें मैं नहीं छड्डांगा, मैं फाड़ दियांगा वाला करके वो शॉट खेलता है। तो नाफे क्यों नहीं है टीम में और उस्मान खान को क्यों लेके चल रहे हैं अपने साथ? विकेट कीपिंग, नाफे जो है वो इतना पक्का विकेट कीपर नहीं है जितना पक्का उस्मान खान को कंसिडर कर रही है। अच्छा, ये फर्क है। कंसिडर कर रहे हैं या सोचते कहीं और से हैं? नहीं, वो कंसिडर वो यही कर रहे हैं कि इस वक्त जो आपकी लॉट है, जो तीनों विकेट कीपर्स आपके पास खेल रहे हैं, जिसके अंदर साहिबजादा फरहान, ख्वाजा नाफे और उस्मान खान है, उसके अंदर सबसे बेहतर ही उस्मान खान को कंसिडर कर रहे हैं और पहला ऑप्शन उस्मान खान को ही रखेंगे मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा जो है ना वो आगे की सोच कर रहे हैं वो मैनेजमेंट हमारी, कि अगर बाबर भी सही से नहीं खेला फॉर्म में और फ़खर जमान भी ऊपर भी खिला लिया नीचे भी खिला लिया, नहीं हुआ, तो उस्मान और नाफे शायद दोनों को खिलाया जाए। ये भी हो सकता है। नहीं, उन्होंने उस्मान खान को इतना आउट क्लास प्लेयर नहीं है कि आपने अब्दुल समद, आपने वो पीछे और जो वो लैया का बच्चा और सबको बाहर करके उस्मान खान को लिया है, जब आपको ऑलरेडी एक कीपर आ गया था दिमाग में, आपके पास नाफे आ गया, तो आपको उस्मान खान को कर देना चाहिए था साइड लाइन। और क्योंकि नाफे के प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है भाई, अलग है वो उसकी तरह नहीं खेल रहा कि बस बल्ला चलाना है, और उसका शॉट्स अच्छे थे, हाँ। नॉट बैड शॉट्स,
उसके शॉट अच्छे थे। वो proper opener है यार। मैं इसीलिए कह रहा एक हूँ रन opener और भी- तो तुम्हें भी आप- जवाब दे दिया कि तुम नीचे लाके उसको बर्बाद करो, तो नीचे आके उसने 2 बॉलें ली हैं सिर्फ, उसके बाद फैसल, ये तो अभी कह रहा है, वो हसन नवाज ने भी करा था यार, ये नंबर आसान नहीं है खेलने के लिए। अभी 2 कभी होंगे, होगा फिर बाहर होगा, कभी होंगे, हसन कभी नवाज नहीं कैसे होंगे। बाहर हुआ, ऐसे ही तो बाहर हुआ हाँ है। वो तो गलती है। सेंचुरी करी है उसने ओपन पे आके, नीचे आके उसने तुम्हें मैच जिताया, कोयटा ग्लैडिएटर से उसने कितने मैच जिता दिए, और तुमने उसको बाहर कर दिया, तुम्हें नजर आ गया था इसमें एबिलिटी है, तो तुम ख्वाजा नाफी भी प्रूव कर नहीं, देगा। वो तो politics 4 है। मैचों में फ्लॉप होगा, फिर वो बाहर बैठा हुआ होगा, वो तो होना तो यही है फिर। नहीं नहीं, ख्वाजा लैया का बच्चा जो है ना वो तो होना चाहिए था। इन सबका टेस्ट जो लिटमस टेस्ट होता है ना, वो होता है अच्छा स्पिनर। आप देख लो जैम्पा को कोई भी अच्छे से नहीं खेल सका, सिवाय बाबर, सही है, लिटमस टेस्ट यही है। सिवाय बाबर। हाँ सिवाय बाबर के 2 मैचेस से तो बाबर ना, लेकिन आउट भी तो आज हुआ है ना 2 बाबर दफा ने उस पे। ऐसा डाला बॉल बाउंड्री के बाहर कि वो बेचारा ग्राउंड से बाहर चला गया। जैम्पा ने बोला मेरी 3 दिन की मेहनत एक तरफ, तेरा आज की ये तुम कह रहे हो strike एक तरफ। बाबर ने सबसे अच्छा खेला जैम्पा को। हाँ, छक्का दोस्त, बाबर 1 छक्के का प्लेयर है, मतलब वो फिर वो स्ट्राइक कम मिली ना उसे, उसने मैच चलाया ना बाकी 35 बॉलें खेली हैं उसने, बाबर ने, हाँ तकरीबन 35 बॉल, उसमें से 1 छक्का मारा जैम्पा को, और तुम कह रहे हो कि सबसे अच्छा बाबर ने खेला, तो बाबर 1 छक्के का प्लेयर है। बेस्ट स्पिनर को मारा ना यार उनके। तो तुम ये कह रहे हो ना, तुम्हारे जवाब से माना कि बाबर 1 छक्के का प्लेयर हुआ अब सिर्फ। हाँ, तुम चाहो 6 बॉलों पे 6 मार दे, नहीं, मैंने तो नहीं बोला 6 बॉलों पे भाई, भाई 24। हसन नवाज कहाँ फेल हुआ, यहीं फेल हुआ ना, जब वो कुलदीप को फजूल की ट्राई कर रहा था, राशिद खान को फजूल की ट्राई कर रहा था, वहां फेल हुआ ना। तो ये इन सब का भी अभी तक अभी इन्होंने नहीं टूर्नामेंट में खेला। पता चल जाएगा जब ये ना। अच्छे स्पिनर खेलेंगे तो इनको पता चल मेरे जाएगा भाई, मैं कि आपको कौन कल खेल भी सकता है। बताया टूर्नामेंट में तो क्या कह रहा था, प्रॉब्लम टीम आपकी बन गई इंडिया है से खेल जबरदस्त। नहीं रहे ना, इंडिया को तो टाटा बाय बाय कर दिया हमने, हाँ। तो अच्छा स्पिनर और कौन यूएसए लेके आएगा अच्छा स्पिनर? यूएसए के बाद 6 खतरनाक स्पिनर है चक्कर बहुत। करते हैं, भाई दो यूएसए मैच से लड़के लेकर आ रहे यूएसए से आपका क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल में तो आप पक्का जा रहे हो, यूएसए वाला मैच आपका क्वार्टर फाइनल हाँ, है। सही बहुत कह है, उसी मैच से ही आपकी टीम प्लेइंग 11 फाइनल सेमीफाइनल में आप पक्का जा रहे हो? आप कह रहे हो कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका को मार के हम सेमीफाइनल पक्का खेल नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, यूएसए का मैच क्वार्टर फाइनल है, हाँ, आप इंग्लैंड जीत भी के आज धो रहा था। बस आप जीत के जो अगला मैच खेलोगे वो सेमीफाइनल है, मैं बस ये कह रहा हूँ। यूएसए का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। लास्ट टाइम उन्होंने आपको हराया हुआ है, ठीक है, और आपकी अभी तक प्लेइंग 11 फाइनल नहीं है कि है क्या, हर मैच में चेंज हुई है, सिर्फ इसलिए चेंज नहीं हुई कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तक श्योर ही नहीं है कि कॉम्बिनेशन होना क्या चाहिए। अच्छा, पांचों आज इंग्लैंड ने 5 उंगलियां घी में और हाथ कढ़ाई में। आ जाओ शाहिन अफरीदी पे। आओ जी, आओ आओ भाई, आज शाहीन भाई ने ये अंदर वाला करके मिचेल मार्श को बोल्ड किया, फिर उन्होंने ये बार वाला करके उसको कॉनली को नहीं, कॉनली तो रेनशॉ को उसने बोल्ड वो जो स्लैब खेल रहा था ना, रेंशो खेल रहा था ना वो, तो पिच पे शाहीन भी फॉर्म में आ गए। आज पिच पे टर्न बहुत था, है ना? पिच पे ग्रिप बहुत था और बेसिकली, टर्न भी बहुत अच्छा हो रहा था। हाँ। तो तुम लोग मुझे नहीं कहते थे, या मुझे भी कहते थे, या वो आ जाते कि एक वो आते थे, क्या नाम है उनका, अबे वो जो भाई थे जिनके 2 बच्चे खिलाते थे अपने, वो जमशेद भाई, अली भाई, अली के अब्बा, जमशेद भाई। हाँ। तो वो कहते थे भाग के आगे स्पिन कर रहे हैं वो। हाँ, तो शाहीन क्या भाग के आगे स्पिन फेंक रहे थे, टर्न हो रहा था उनका। शाहीन का भी टर्न हुआ था, बॉल हवा में स्विंग हुआ यार, नहीं, वो अंदर आई थी बॉल, टिप, हवा की स्विंग नहीं थी, वो टिप पे लग के अंदर आया बॉल। वो जो करता था वो। हाँ हाँ, जो वो बॉल कर रहा था, तो ये तो खुश भाई जब नवाज हुसैन बादी बॉल विकेट, बैठी जब है। नवाज विकेट लेने लगे ना, तो समझ जाओ कि बॉलर विकेट जो है ना बहुत हेल्पफुल होगी स्पिनर के लिए, क्योंकि ये यूज विकेट था, जिस जो पिछले मैच में भी जो हुआ था ना, कल वाले मैच में भी यही विकेट यूज हुआ था। जब तुम कह रहे हो उसमें नवाज का इतना कमाल नहीं था। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, नवाज की बॉलिंग अब जाहिर सी बात है विकेट लेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे लगा लेकिन डिफरेंस सुना है इसलिए आया कि नवाज सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, आज उसको पहले मैच में उसको अटैक करवाया गया। अटैक उसको इसलिए करवाया गया क्योंकि सामने एक भी लेफ्टी नहीं था, ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा था, दोनों राइटी हो गए, इसलिए उसको लाया गया। जब लेफ्टी था साइम को बॉल ही तो नहीं इसलिए दिया। साइम को नहीं दिया, नवाज को लाया, वो उसने मैच दिमाग से करते हैं भाई ये लोग। हाँ, बहुत बहुत दिमाग, इतना दिमाग लगा रहे हैं। वो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? वो सुनील पटेल कह रहा है भाई बायकॉट करके आप लोग भाग गए मैदान से। अच्छा, इसको Boycott। भागना कहते हैं। वो Boycott यार करके मिसाल है भाग तुम गया लोग की, हमारे पास एक मशहूर है, मैदान से। गूगल करना, जवाब मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा। तुम करो तो वश मन ले, हम करें तो गूगल करना, इसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए तुम लोग से प्रॉब्लम ये है, बाबर जो बोलता है वही करेगा, उसका खुद का दिमाग नहीं है, गेम एनालाइज अवेयरनेस 0 है। तो ऐसे प्लेयर का टीम में क्या काम? खुद से अपना रोल डिफाइन करे। अब तो कोई भी बाबर को स्ट्राइक रेट नहीं दे रहा यार। ये वैसे मुझे बाबर खुद भी स्ट्राइक नहीं ले रहा। नहीं, ये बात जो तुम कह रहे हो गलत बात है, लेकिन बात ये मास, जब उसने दूसरा छक्का मारा ना शादाब ने, वो जाके तूने मैच नहीं देखा इसका मतलब। तो नहीं, बैटिंग देखी मैंने। तो जब जाके उससे वो मिला इस बाबर से, बाबर ने लिटरली बोला यार तू भी मेरे साथ ऐसा करेगा यार, यूट्यूब ब्रूटस। अरे तुम भी तुम भी मेरे साथ ये करोगे। मगर भाई सब खुश हैं, कॉम्बिनेशन जबरदस्त नजर आ रहा है। उस्मान खान ने 50 कर दिया, शाहीन ने आज 2 बोल्ड कर दिए, हाँ, सब और नवाज ने साइम 5 रन ले कर लिए, रहा है, नवाज ने साइम। 5 ले ली। तो भाई ऑल द बेस्ट टू द टीम पाकिस्तान।
और इंडिया से आप खेल नहीं रहे तो आपको डर ही खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट। बाबर के भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थर्ड T20 में 50 आए थे और अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी थर्ड T20 में 50 आए। मकसद ये है कि जो उस थर्ड T20 और इस थर्ड T20 के जो बीच में बाबर की परफॉर्मेंस रही, वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस रहने वाली। हाँ, मुझे आई एम आपको अफ्रेड ऐसा ही होगा। बाबर के पुराने मैच में जा रहा था 0, 11 और फिर कुछ रन, फिर 0, फिर कुछ, फिर इस तरह 50 आए 9 से 0 थे। हाँ, उतनी चौथे में नहीं आया 0, चौथे में 2-3 रन आए थे। 2-3 रन आए। खैर अच्छा, ये वैसे ये बताओ कि ये जो हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया से, उससे तो हमने बॉयकॉट कर लिया और हमारे ताल्लुकात यूएसए से तो बहुत अच्छे हैं, तो हम भी वर्ल्ड कप में पहली बार हो जाएंगे, न्यूजीलैंड नेदरलैंड से जीतेंगे और यूएसए से ताल्लुक। नेदरलैंड से हम देखो हमदर्द और हमारा दिल बहुत नरम तो बहुत है। नहीं, टीम के नेदरलैंड हमें एक दफा सपोर्ट कर चुका है, हमें रिटर्न करना है। वो हमारी टीम को कर चुका है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि क्रिकेट तो होने रही, पॉलिटिक्स हो रही है। हाँ, तो यूएसए से ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप क्या देखो जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना तो उसमें गिव एंड टेक होता है, सही है। लास्ट टाइम हमने गिव कर दिया, इस दफा हम टेक करेंगे। क्या? वही जीत, लास्ट टाइम हमने जीत दे दी उनको। नहीं, देखो लास्ट टाइम हमने पेश की थी। हाँ, अब उनसे हाँ वो उनसे ले। तो दोनों सूरतों में जो है हमारी हार है। नहीं हम पहले पेश की थी। नहीं इस दफा हम ताल्लुकात में आपको बता रहा हूँ ना, दोनों तरफ दो तरफा ताल्लुकात होते हैं। तो यूएसए इस दफा नहीं, यूएसए के दो तरफा ताल्लुकात नहीं होते, ये वेनेजुएला से जाके पूछो। दो तरफा ताल्लुकात नहीं होते, वो बताते हैं। यूएसए बोलेगा उस दिन भी तुमने दी थी, आज भी तुम ही दोगे। अपनी विकटें। हाँ जीत यार, जी उस दिन तुमने पेश की थी, आज तुम दोगे, आज हम जबरदस्ती लेंगे। तो यार भाई ये तो हाँ, और कोई आज तुम खुद दोगे। अच्छा, सवाल मेरा आप लोग से लास्ट सवाल ये है, 15 को मैच होगा? 15 को मैच, मुझे तो जब तक मैंने वो स्टेटमेंट, वो जो आपने पढ़ी ना स्टेटमेंट कमेंट में आई थी, उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि ये स्टॉर्म इन द टी कप है, सीधी बात है, ये खेल रहे हैं उनके साथ, उनको बता रहे हैं। जो मैंने शुरू में की थी बात, ऐसी नहीं की थी कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स पाकिस्तान बता रहा है। अब वो मुझे लग रहा है कि वो ऐसे था, लेकिन स्टेटमेंट के बाद लग रहा है कि नहीं, कंफर्म नहीं खेलेंगे अभी। स्टॉर्म इन द टी कप क्यों कह जा रहे हो? टी कप में अगर आपने मतलब वो एक होता है तूफान ना, जो कि सब कुछ बहा दे, अब टी कप का स्टॉर्म क्या करेगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, अब अगर आपने खेल लिया तो दैट स्टॉर्म वो इतना कंसाइज हो के वो हो जाएगा स्टॉर्म इन द टी कप। मैं वो कह रहा हूँ कि आप सिर्फ आपने भाषण दिए हैं और खेल लिया मैच। हाँ, गीदड़ भप की तो नहीं कहोगे। हाँ, यही कहोगे ना, अगर आपने फिर खेल लिया तो यही कहोगे ना, अभी आ जाऊंगा और खुद चप्पल उठा के भाग जाऊंगा। नहीं, मेरे साथ उंगली करके भाग गए आप। तो वही तो करा आपने, गीदड़ भप तो आप दूर से कर रहे हो, आप ये तो करीब आके उंगली किया फिर आप भागे। हाँ, वो उंगली करके भाग गए, फिर करीब वापस आए, फिर सॉरी बोला, अच्छा चलो खेल। अच्छा, तुम बताओ खेलेंगे नहीं खेलेंगे? कुछ लेन देन कर लो तो खेल ले, मना लो पिया को तो खेल लेंगे। भाई क्यों मनाए कोहली को? नहीं, पिया को मना लो, पाकिस्तान है ना इस वक्त पिया। अब वो तो मनाना तो बहुत आसान है, मना लेंगे लोग, इनको मसला थोड़ी इनके लिए मनाना, कुर्बान कर देंगे। हाँ, मैं बता नहीं सकता लेकिन मनाने के और क्या तरीके होते हैं। तो तुमने पिया हमें बना दिया, तो बनाने वाली पैसे से नहीं मानेंगे हम इस दफा। पैसों से नहीं मानेंगे। नहीं, पैसों का गेम ही नहीं। हाँ, पैसों का नहीं, वही बात है। मैं तुम लोग कैमरा बंद करके बताऊंगा कि जैसे हारिस रऊफ वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा तो वो भी उदास है, खुश उसको भी किया जाए। ठीक है, सब फॉर्म में आ गए। सबसे ज्यादा भी दिल की ख्वाहिशें पूरी की जाए। सबसे ज्यादा उदास तो रिजवान भाई होंगे कि यार सब फॉर्म में आ गए, सब शाहीन भी हो गया, बाबर की भी रन आ गए। मोमेंटम खराब कर दिया मोमेंटम पकड़ा है वर्ल्ड कप में, जो मोमेंटम बनना था पाकिस्तान का, वो मोमेंटम खराब हो गया। यस सटू, आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहें चार होशियार। तो अब तो इंडिया ये गाना गा रहा है पाकिस्तान के लिए, तो नहीं हो रहा। तुमने क्या बोला? नहीं हो रहा। मैंने भी अब स्टेटमेंट लेन देन करो, मैंने कह दिया ना, लेन देन करो तो फिर लेन देन की बात हो सकता है, कुछ कर लेंगे। तो फिलहाल इंडिया जो है ना, वो बेगम की तरह पाकिस्तान शौहर को मना रहे और कह रहे हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया, बोलो ना। रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया, क्या बेहतरीन। तुमको कैसे मनाए। नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया। अपना काम खुद करो, नाराज हो खुद मान जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। रूठे हो तुमको कैसे मनाए पिया। बहुत अच्छा गाते आप। खेलो ना, ऐसे तो सोनू च्युइंगम नहीं कहता ना। खेलो ना।